शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे माया रहती थी। माया एक अनाथ बच्ची थी जिसका दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उन जानवरों के जिन्हें वह अपना परिवार मानती थी। माया में एक अद्भुत शक्ति थी। वह जानवरों की भाषा समझ सकती थी। शहर की सबसे बड़ी कंपनी के युवा और घमंडी सीईओ आर्यन अपनी नई फैक्ट्री के लिए जमीन देखने उसी जंगल के करीब से गुजर रहे थे। आर्यन को लगता था कि पैसा और तकनीक ही सब कुछ है और प्रकृति का उनके लिए कोई मूल नहीं था। अचानक आर्यन की कार एक सुनसान मोड़ पर खराब हो गई। वह नेटवर्क की तलाश में जंगल के रास्ते पर आगे बढ़े। तभी उनका पैर फिसला और वह एक गहरी खाई में जा गिरे। उनके सिर पर चोट लगी और वह बेहोश हो गए। पास ही एक पेड़ पर बैठी गिलहरी ने यह सब देखा। वह तुरंत माया के पास दौड़ी और अपनी भाषा में चीखने लगी, माया माया, लोहे की गाड़ी वाला आदमी गहरी खाई में गिर गया है। वह हिल नहीं रहा। माया ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। उसने अपने दोस्त शेरू, एक वफादार आवारा कुत्ता को बुलाया और कहा, शेरू, उसकी गंध को पहचानो और मुझे वहां ले चलो। जब माया खाई के पास पहुंची तो उसने देखा कि आर्यन लहूलुहान थे और पास ही एक जहरीला सांप उनकी ओर बढ़ रहा था। माया ने घबराने के बजाय सांप से सशांत आवाज में बात की, हे रेंगने वाले मित्र, यह व्यक्ति घायल है, इसे नुकसान न पहुंचाओ, मैं इसकी मदद करने आई हूँ। सांप रुक गया और अपना रास्ता बदल लिया। माया ने पास के ही कुछ औषधीय पत्तों को पीसकर आर्यन के घाव पर लगाया। कुछ ही देर में आर्यन को होश आया। जब उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को अपने सामने देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस घने जंगल में उनकी जान बच गई है। खाई से बाहर निकलने के बाद आर्यन एक पत्थर पर बैठे अपने जख्मों को सहला रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि माया एक घायल कबूतर को हाथ में लिए उससे फुसफुसाकर बात कर रही है। आर्यन हैरानी से, तुम इस पक्षी से क्या कह रही हो? यह तुम्हारी बात नहीं समझेगा। माया मुस्कुराते हुए, यह समझ रहा है साहब। यह कह रहा है कि इसके पंख में कांटा चुभा है और इसे डर लग रहा है कि कहीं रात को कोई बिल्ली इसे न खा जाए। आर्यन को लगा कि बच्ची सदमे में है, लेकिन तभी माया ने कबूतर के पंख से धीरे से एक बड़ा कांटा निकाला। कबूतर ने तुरंत अपनी गर्दन माया के हाथ पर टिका दी, जैसे वह शुक्रिया कह रहा हो। आर्यन, यह तो बस एक इत्तेफाक हो सकता है। माया, इत्तेफाक नहीं है, अभी अभी एक चील ऊपर से गुजरी। उसने बंदरों को बताया है कि शहर की तरफ से भारी बारिश और तूफान आ रहा है। हमें जल्दी किसी गुफा या पक्के मकान में जाना चाहिए। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। धूप खिली थी। उन्हें लगा माया मजाक कर रही है, लेकिन ठीक 10 मिनट के भीतर घने काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। आर्यन सन्न रह गए। आर्यन, तुम्हें यह सब कैसे पता? कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। माया, साहब, हम इंसान बोलना जानते हैं, इसलिए हमने सुनना छोड़ दिया। जब मेरी माँ गुजरी थी तब इन जानवरों ने ही मुझे खाना खिलाया और जीना सिखाया। अगर आप दिल से सुने तो हवा भी आपसे बात करती है। आर्यन ने उस रात गुफा में बैठकर माया से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि उनका करोड़ों का साम्राज्य इन मासूम जानवरों के घर जंगल के सामने बहुत छोटा है। सुबह होते ही जब रेस्क्यू टीम आर्यन को लेने पहुंची तो आर्यन एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने माया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम सिर्फ मेरी जान बचाने वाली नहीं हो, तुम मेरी आंखों खोलने वाली गुरु हो। अब तुम अनाथ नहीं हो, आज से तुम मेरी बेटी हो। आर्यन ने देखा कि कैसे पक्षी और जानवर माया के चारों ओर बेखौफ होकर घूम रहे थे। माया ने उन्हें बताया, ये बेजुबान नहीं है साहब, ये बस वही भाषा बोलते हैं जिसे हम इंसान सुनना भूल गए हैं, प्रेम की भाषा। आर्यन की आंखों से आंसू थे।
जिस जमीन पर वह फैक्ट्री बनाने आए थे वहाँ हजारों बेजुबानों का घर था। उन्होंने तुरंत फैसला किया, वह उस जंगल में फैक्ट्री नहीं बनाएंगे। उन्होंने माया को गोद लिया और उसे अच्छी शिक्षा दिलाने का संकल्प किया। माया के सम्मान में उन्होंने शहर में एक एनिमल कम्युनिकेशन एंड रेस्क्यू सेंटर खोला। आज माया शहर की सबसे बड़ी कंपनी की यंग डायरेक्टर है, लेकिन वह आज भी अपने जानवरों के दोस्तों से बात करना नहीं भूली। उसने सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि करुणा है।